बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल अचीव ए प्लस ट्यूटोरियल। मैं हूं प्रशांत और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से पहले हम लोग सीक्वेंस समझते हैं। सीक्वेंस क्या होता है? तो सीक्वेंस कई सारा हम लोग देखें, जैसे कि कई सारा नंबर हम लोग को लिखा हुआ होता है और उसके आगे का नंबर को प्रिडिक्ट करना होता है। जैसे कि यदि ये बोल दिया जाए कि 2 4 6 8, इसके आगे क्या होगा फाइंड कर सकते हैं। 2 4 8 16, इसके आगे क्या होगा वो भी हम लोग देख सकते हैं। यदि ये कहा जाए 3 5 7 9, इसके आगे 1 4 9 16, तो ये सारा को देखा जाए तो ये सारा क्या है, तो मतलब कि नंबर का हम लोग को कई सारे नंबर्स दिए हुए हैं, सीक्वेंस है और हम लोग इसके आगे के नंबर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उसके आगे के सारे नंबर हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला जाए तो 2 है 4 है 6 है 8 है, इसमें पैटर्न दिख रहा है कि पहले वाले टर्म में कुछ ऐड कर रहे हैं तो अगला टर्म आ रहा है। तो क्या ऐड कर रहे हैं? तो 2 + 2 4 4 + 2 6, यानी कि अगला नंबर 10। यहाँ पे क्या दिख रहा है? तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने में 4 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 8, अगला नंबर 16 × 2 32। यहाँ पे क्या दिख रहा है? 3 + 2 5 5 + 2 7 7 + 2 9, यानी कि 9 + 2 11। यहाँ क्या दिख रहा है? तो 1 4 9 16, यानी कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, यानी कि इसके बाद 5 का स्क्वायर होगा 25। तो ये सारा क्या है? तो एक सीक्वेंस है। क्यों सीक्वेंस है? क्योंकि ये एक पैटर्न पे है, यानी कि हम लोग सीक्वेंस को बोल सकते हैं कि सीक्वेंस क्या है? तो सीक्वेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। यानी कि जब कोई सीक्वेंस का मतलब हो गया कि कई सारे नंबर्स जब एक ऑर्डर में हो किसी रूल पे, तो उसको हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये सारे सीक्वेंस हैं, सबका जो रूल्स है वो थोड़ा थोड़ा अलग है। इसमें यहाँ पे एक में दूसरे को ऐड, एक में मतलब किसी नंबर को किसी कांस्टेंट को ऐड करने पे अगला नंबर आता जाता है। इसमें किसी एक नंबर को दूसरे नंबर, एक पार्टिकुलर नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करें तो अगला नंबर आता जाता है। इसमें स्क्वायर का पैटर्न है। तो मतलब कि सारे एक फिक्स्ड पैटर्न पे हैं। अब इसी में से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मतलब कि जब वो पैटर्न कुछ ऐसा होता है, किसी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंट सेम हो, तो हम लोग बोलते हैं कि वो एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब दो, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, कि इसमें किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लें, जैसे 4 - 2 2 हो रहा है, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2, तो किसी भी दो कंसेक्यूटिव का डिफरेंस सेम है, यानी कि ये एपी में है। इसमें नहीं बोला जा सकता क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं है। 4 - 2 2 होता है, 8 - 4 4, 16 - 8 8, तो मतलब कि डिफरेंस सेम नहीं है। लेकिन यहाँ पे फिर से देखें तो 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2, 11 - 9 2, फिर ये सेम पैटर्न पे नहीं है क्योंकि 4 - 1 3, 9 - 4 5, तो मतलब कि ये पैटर्न में सेम नहीं दिख रहा। यानी कि ये वाला और ये वाला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसके किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, वो कुछ और भी हो सकता है। तो यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यदि हम लोग अलग अलग टर्म को बोलें तो इसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे, इसको सेकेंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, यानी कि वो जो सीरीज होता है उसको टर्म को हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके हम लोग करते हैं। तो किसी भी सीक्वेंस को जो डिफरेंट ऑर्डर में है तो उसके टर्म को हम लोग फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म से हम लोग बोल के ये कर सकते हैं। और यदि एपी की बात करें तो उसके जनरल टर्म को फाइंड करना, तो फाइंड जनरल टर्म ऑफ एन एपी। तो सबसे पहले तो एपी फाइंड मतलब ये चेक करना कि कोई एपी है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो जब भी कोई नंबर दिया हुआ है तो उसके किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस देखेंगे। जैसे कि यदि 5 नंबर दिए हुए हैं, मान लो कि कुछ भी है 3 7 11 15
19, मान लो कि ये सारा नंबर है। अब ये चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग इसके किसी भी दो कंसेक्यूटिव का डिफरेंस हम लोग चेक करते जाएंगे, यानी कि 3 और 7 का डिफरेंस कितना, तो 7 माइनस 3 4, 11 माइनस 7 4, 15 माइनस 11 4, 15 माइनस 19 माइनस 15 4, यानी कि यहाँ पे किसी भी दो कंसेक्यूटिव का डिफरेंस हमेशा सेम आ रहा है, यानी कि ये एपी में है। लेकिन यदि एक भी डिफरेंस सेम ना आए तो हम लोग बोलेंगे वो एपी में नहीं है, यानी कि ये टर्म जो है, यानी कि यहाँ पे 5 टर्म के सीक्वेंस है कि ये 5 टर्म का ये है प्रोग्रेशन, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यदि इसके फर्स्ट टर्म को हम लोग T1 से डिनोट करें, सेकेंड टर्म को T2 से डिनोट करें, थर्ड टर्म को T3 से डिनोट करें, फोर्थ टर्म को T4 से डिनोट करें, ऐसे ही तो T2 माइनस T1 ये कांस्टेंट होगा इज इक्वल टू T3 माइनस T2 होगा इज इक्वल टू T4 माइनस T3 होगा, यानी किसी भी दो कंसेक्यूटिव का डिफरेंस हमेशा सेम होगा और उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। और उसको हम लोग D से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल d से। और जो फर्स्ट टर्म है T1 उसको हम लोग A से डिनोट करेंगे, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डी, T3 माइनस T2 इज इक्वल टू डी, T4 माइनस T3 इज इक्वल टू डी, यानी कि T1 T2 T3 T4 ये सारे यदि नंबर हैं तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डी होगा, T3 माइनस T2 भी डी के इक्वल होगा, तो T3 माइनस T2 इज इक्वल टू डी, T4 माइनस T3, इसी तरीके से कई सारे। अब यदि हम लोग बोले कि T1 को हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं, T1 क्या है, तो वो है हम लोग का फर्स्ट टर्म, और उसको हम लोग A से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि यदि T1 इज इक्वल टू यदि A है तो T2 इज इक्वल टू क्या होगा, तो T2 इज इक्वल टू T1 प्लस डी, यानी कि A प्लस डी। T3 क्या होगा, तो T3 इज इक्वल टू T2 प्लस डी, तो T2 हम लोग का A प्लस डी है, उसमें D ऐड करते हैं तो A प्लस 2D। उसी तरह से T4 निकालें तो A प्लस 3D। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो एक पैटर्न दिख रहा है, A है, A तो सब में सेम है, लेकिन D कंसेक्यूटिवली ऐड किया जाता है, यहाँ पे एक बार, यहाँ 2, यहाँ 3 4 5 ऐसे ही ऐड किए जाएंगे, यानी कि यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 माइनस 1 3 है, यहाँ 3 है तो 3 माइनस 1 2 है, यहाँ 2 है तो 2 माइनस 1 यानी कि 1 है। यानी कि यदि ये कहा जाए कि 4 5 6 7 8 और इसके बाद कोई टर्म है, मान लो कि वो टर्म n है, n वेरिएबल है, वो कुछ भी हो सकता है, और यदि वो n है तो Tn इज इक्वल टू क्या होगा, तो A प्लस और उससे जस्ट एक पहले वाला का, यानी कि n माइनस 1 तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हो गया हम लोग का जनरल टर्म ऑफ एन एपी, कि किसी एपी का जनरल टर्म, यानी कि कोई एक टर्म फाइंड करना, यानी कि यदि हम लोग को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता हो तो हम लोग को पूरा का पूरा एपी लिख सकते हैं। जैसे कि यदि ये कहा जाए तो अब आगे का मतलब कि हम लोग का जो क्वेश्चन है वो केवल एक फॉर्मूला पे बनने वाला है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये किसका फॉर्मूला है, तो ये Tn का फॉर्मूला है, यानी कि nth टर्म का, किसी एक सीरीज का, किसी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी कि यदि a और d हम लोग को पता है तो हम लोग पूरा सीरीज लिख सकते हैं। मान लो यदि कहा जाए कि a इज इक्वल टू 5 है और d इज इक्वल टू 3 है, तो वो AP लिखना है, तो सिंपली फर्स्ट टर्म 5, सेकेंड टर्म 5 प्लस 3 यानी कितना, तो 8, थर्ड टर्म 5 प्लस 2D यानी कि 5 प्लस 2 इंटू 3 यानी कि 5 प्लस 6 यानी कि 11, फिर फोर्थ टर्म क्या होगा, तो 5 प्लस 3D यानी कि 5 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 3 यानी कि 5 प्लस 9, तो 9 प्लस 5 कितना, तो 14, और इस तरीके से हम लोग पूरा का पूरा सीरीज लिख सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में कहा जाए कि यदि 25th टर्म निकालना है, तो 25th टर्म निकालना है यानी कि T25, तो क्या करना है, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला लिखेंगे, a का वैल्यू 5 प्लस n की जगह 25 यानी कि 25 माइनस 1
इंटू डी का वैल्यू 3 है तो 3, यानी कि 5 प्लस 24 इंटू 3। अब इसको सॉल्व करना है तो 24 इंटू 3 कितना होता है, तो 72, और 72 प्लस 5 यानी कि 77, तो यानी कि 25 टर्म 77 होगा। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी एपी का हम लोग कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, nth टर्म। और कभी कभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग को लास्ट टर्म दिया हुआ होगा, यानी कि एक हम लोग को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ होगा जिसमें कि कुछ टर्म्स होंगे और सबसे लास्ट वाला टर्म भी होगा, और उस केस में हम लोगों से नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना हो। यानी कि जैसे बोला जाए यदि कि एक सीरीज है जो कि इसी टाइप का दे देते हैं, जैसे कि यही वाला सीरीज है। क्वेश्चन में है कि 5, 8, 11, डैश डैश डैश, और इसके बाद अगला टर्म है 80। यानी कि 80 के बाद कोई नंबर नहीं है, 80 हम लोग का लास्ट टर्म है, और क्वेश्चन में कहा जाए कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। तो लास्ट टर्म हम लोग को फाइंड करना मतलब कि हम लोग को ये पता करना है कि कितने टर्म है टोटल। तो पहले हम लोग ये लिखेंगे कि इसमें ए क्या है, तो ए का वैल्यू 5, बी क्या है, तो किसी भी दो कंसेक्यूटिव का डिफरेंस 11 माइनस 8 या फिर 8 माइनस 5, तो कितना, तो 3, तो कॉमन डिफरेंस 3। और हम लोग का जो लास्ट टर्म है वो कितना है, तो 80, तो हम लोग लिखेंगे लास्ट टर्म यानी कि 80 इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से जो n का वैल्यू आएगा वही हम लोग का नंबर ऑफ टर्म होगा, तो a की जगह पे यदि हम लोग लिखते हैं 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 3 इज इक्वल टू 80, यानी कि n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 80 माइनस 5 यानी कि 75, और 75 3 से 25 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि n इज इक्वल टू ये 1 इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 25 प्लस 1 26, यानी n का वैल्यू 26। यानी कि इस सीरीज में टोटल कितने टर्म्स हैं, तो 26 टर्म्स हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन हो सकता है कि कभी कभी फ्रॉम लास्ट पूछा जाएगा, यानी कि nth टर्म फ्रॉम लास्ट कैलकुलेट करना, जैसे कि इसी वाले क्वेश्चन में कहा जाए फाइंड 7th टर्म फ्रॉम लास्ट या फ्रॉम एंड। तो किसी भी सीरीज में ये जो जैसे कि ये वाला सीरीज है 5, 8, 11 डॉट 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 80, तो इसका फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस 3 है और लास्ट टर्म 80 है। तो जब हम लोग इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखें तो भी ये एक ही होगा, यानी कि इसका लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस जो इसका अभी है वो नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि यदि इसके फर्स्ट टर्म ए को हम लोग 80 बोलते हैं और यदि कॉमन डिफरेंस जो कि 3 था वो -3 हो जाए, तो यही वाला ए भी रिवर्स ऑर्डर में होगा। यानी कि वो वाला ऑर्डर कैसा होगा, तो 80, 77, 74 और कुछ इसी तरीके से डॉट 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 8, 5, यानी कि बिल्कुल यही वाला है लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म यदि 80 बोल दें और कॉमन डिफरेंस -3, तो हम लोग यहाँ से 7 टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो 7 टर्म फाइंड करने के लिए अब हम लोग लिखते हैं क्या, तो T7 फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और वैल्यू रखते हैं तो ए का वैल्यू 80 है प्लस 7 माइनस 1 यानी कि 6 इंटू -3, यानी कि 80 माइनस 6 इंटू 3 18। अब इसको माइनस करने के बाद जो आएगा तो 80 माइनस 18 कितना, तो 62, यानी कि हम लोग का 7 टर्म फ्रॉम एंड क्या होगा, तो 62 होगा। तो इसी तरीके से हम लोग फ्रॉम लास्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में आता है कभी कभी कि मिडिल टर्म फाइंड करना, तो मिडिल टर्म कैसे फाइंड करेंगे, जैसे यही वाला सीक्वेंस है
5 8 11 डॉट 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 80। तो सबसे पहले हम लोग को ये फाइंड करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो यदि टर्म कितने हैं वो फाइंड कर ले, तो जैसे कि मान लो कि यदि वो या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। जैसे कि यदि ऑड है तो 1 2 3 4 5, मान लो कि ये ऑड है, तो ऑड में हमेशा क्या होता है, बीच वाला टर्म, यानी कि कोई एक बीच वाला टर्म होता है, उसके इक्वल लेफ्ट में भी राइट में भी। लेकिन जो इवन होता है, जैसे कि ये 4 कहा जाए, तो इसके बीच में कोई टर्म नहीं है, तो हम लोग इस दोनों को बोल सकते हैं कि इसका मिडिल टर्म। तो यदि हम लोग यहाँ पे बोला जाए कि ऑड नंबर हो, जैसे कि यहाँ पे इस सीरीज को बोला जाए कि 8 11 ऑड, मतलब इस तरह से 80 तक, ये एक सीरीज है और इसमें हम लोग को फाइंड करना है इसका मिड टर्म। तो मिड टर्म यदि वो इवन है तो n/2 एंड n/2 + 1, ये जो दो टर्म होगा वो हम लोग का मिड टर्म होगा। लेकिन यदि ये ऑड है तो n + 1 / 2, n + 1/2 टर्म हम लोग का मिड टर्म होगा। जैसे कि इसी में कहा जाए कि इसका मिड टर्म क्या है, तो सबसे पहले n फाइंड करेंगे। तो फिर से देखा जाए तो इसका a = 8, कॉमन डिफरेंस = 3, और इसका लास्ट टर्म हम लोग का कितना है, तो 80 है, यानी l = 80। तो हम लोग यदि n फाइंड करें तो a + n - 1 × d = 80, a का वैल्यू 8 प्लस n - 1 × 3 = 80, n - 1 × 3 = 80 - 8 यानी कि 72, n - 1 = 72 / 3 यानी कि 24, यानी कि n का वैल्यू 25। यानी कि अभी के केस में हम लोग का n का वैल्यू 25 है, जो कि क्या है, तो ऑड नंबर है। तो यदि n ऑड हो तो उस केस में मिड टर्म क्या होगा, तो n + 1 / 2, यानी कि 25 + 1 / 2 यानी कि 26 टर्म। तो अब हम लोग इसका 26 टर्म फाइंड कर लें, वही हम लोग का मिड टर्म होगा। तो वो क्या होगा, तो T26 = a + n - 1 × d, a की जगह पे 8 प्लस 26 - 1 × 3, यानी कि 8 प्लस 26 - 1 26/2 यानी कि 13 टर्म हम लोग का होगा। तो T13 = 8 प्लस 13 - 1 × 3, 13 - 1 कितना, तो 12 × 3 36, यानी कि 8 प्लस 36 यानी कि 44। यानी कि यदि ये सीरीज हम लोग लिखे हैं तो सारे सीरीज लिखने के बाद जो उसका सबसे मिडिल वाला टर्म होगा, बीच वाला टर्म होगा, वो होगा 44। तो ये था मिड टर्म फाइंड करने का तरीका। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे भी जा चुके हैं और जो इम्पोर्टेंट भी है। तो क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग पहले। जैसे कि पहला क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है कि एक सीरीज दिया हुआ है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 6 13 20 और लास्ट टर्म 216, तो इसके मिड टर्म फाइंड करना है। तो जैसे अभी बताया कि मिड टर्म फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ टर्म कैलकुलेट हो जाए तो यदि वो ऑड हो तो n + 1/2 और यदि वो इवन हो तो n/2 एंड n + 1/2, n/2 + 1, ये दोनों मिड टर्म होंगे। तो इसका हम लोग सबसे पहले मिड टर्म फाइंड करना हो। मिड टर्म फाइंड करने के लिए पहले n फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका लिखेंगे कि इस वाले सीरीज में, यानी कि 6 13 20 और 216, इसमें a क्या है, तो a = 6 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, तो किसी भी दो कंसेक्यूटिव का डिफरेंस 13 - 6 कितना, तो 7। तो कॉमन डिफरेंस हम लोग का 7 है। अब यदि इसका लास्ट टर्म 216 है तो n फाइंड करना है, यानी कि a + n - 1 × d = 216। a की जगह पे 6 प्लस n - 1 × 7 = 216। अब इसको सॉल्व करते हैं। n - 1 × 7 = 216 - 6 यानी कि 210। 7 से ये 30 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि n - 1 = 30, यानी कि n = 31। यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो 31, जो कि ऑड नंबर है। यानी कि जो मिड टर्म होगा, तो मिड टर्म कौन सा होगा, = n + 1 / 2, यानी कि 31 + 1 / 2, यानी कि 32/2, यानी कि 16 टर्म।
तो 16th टर्म हम लोग का मिड टर्म होगा। अब हम लोग मिड टर्म फाइंड करना है, तो मिड टर्म इज इक्वल टू T16, यानी कि a हम लोग का 6 है तो 6 प्लस n 16 है तो 16 माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 6 प्लस 16 माइनस 1 यानी 15, 15 इंटू 7, 15 इंटू 7 105 एंड 105 प्लस 6 111। तो हम लोग का मिड टर्म क्या होगा, तो 111 होगा। तो इसी तरीके से हम लोग मिड टर्म फाइंड कर सकते हैं। अब कुछ अगले टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कभी कभी कुछ ऐसा भी क्वेश्चन होगा कि कोई दो टर्म दिए हुए होंगे और वहाँ से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, और उसके बाद कोई तीसरा टर्म हम लोग को फाइंड करना है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इफ द 8th term of an AP is 31 and the 15th term is 16 more than the 11th term, find the AP। यानी कि हम लोग को दो कंडीशन दिया हुआ है, उस कंडीशन से A और D फाइंड कर ले तो हम लोग वो AP फाइंड कर सकते हैं। तो जो कंडीशन दिया हुआ है तो एक वर्ड प्रॉब्लम की तरह हम लोग उसके सारे चीज़ को लिखते हैं। तो क्या दिया हुआ है, तो 8th term of an AP is 31, यानी कि T8 हम लोग को पता है वो क्या है, तो AP is 31। दूसरा ये दिया हुआ है कि 15th term यानी कि T15 इज 16 मोर देन द 11th टर्म, यानी कि 11th टर्म से वो 16 ज़्यादा है, यानी कि इज इक्वल टू T11 प्लस 16। ये इससे 16 ज़्यादा है, तो यदि T11 में 16 ऐड कर ले तो इक्वल हो जाएगा। यानी कि ये दो चीज़ दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। तो यदि हम लोग जो भी AP है उसके फर्स्ट टर्म को यदि A बोल दें और उसके कॉमन डिफरेंस को D बोल दें, तो अब फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। T8 का मतलब A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 7D इज इक्वल टू 31। और इसके बारे में बोले तो A प्लस 15 माइनस 1 यानी कि 14D इज इक्वल टू T11, यानी कि A प्लस 11 माइनस 1 यानी कि 10D प्लस 16। अब यहाँ पे एक कैंसिल हो जाएगा, 14D माइनस 10D यानी कि 4D इज इक्वल टू 16, यानी कि D का वैल्यू 4। तो चलो D का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। अब D का वैल्यू कैलकुलेट हो गया तो ये D का वैल्यू यदि इसमें डाल दें तो A मिल जाएगा। तो वो यदि हम लोग यहाँ पे लिखें तो A प्लस 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 31, यानी कि A इज इक्वल टू 31 माइनस 7 इंटू 4 यानी कि 28 इज इक्वल टू 3, यानी कि A का वैल्यू 3। जब A और D हम लोग को पता है तो सीरीज पता है, तो हम लोग को जो हम लोग का AP होगा वो AP क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस 4 है तो 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 4 15 डॉट 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 डॉट। तो ये हम लोग का AP होगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यदि हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें तो द सम ऑफ 5th and 9th term of an AP is 72 and the sum of 7th and 12th term is 97, find the AP। तो सेम चीज हम लोग को यहाँ पे करना है। AP फाइंड करने का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना। तो पहले कंडीशन लिखते हैं। तो पहला कंडीशन क्या है, द सम ऑफ 5th and 9th term, यानी कि 5th टर्म प्लस 9th टर्म मिलके कितना बन रहा है, तो 72। और दूसरा 7th टर्म एंड 12th टर्म 97, यानी कि T7 प्लस T12 इज इक्वल टू 97। अब इस दोनों कंडीशन को हम लोग लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे। यदि यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म A हो, कॉमन डिफरेंस D हो, तो यहाँ से क्या आएगा, तो A प्लस 5 माइनस 1 यानी कि 4D प्लस T9 यानी कि A प्लस 9 माइनस 1 यानी कि 8D इज इक्वल टू 72, यानी कि 2A प्लस 8 प्लस 4 12D इज इक्वल टू 72। और इसको सॉल्व करें तो 7 माइनस 1 यानी कि A प्लस 6D प्लस A प्लस 12 माइनस 1 यानी कि 11D इज इक्वल टू 97, यानी कि 2A प्लस 11 प्लस 6 यानी कि 17D इज इक्वल टू 97। दोनों में A वाला पार्ट सेम है, तो इसमें से यदि इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हम लोग को D फाइंड हो जाएगा और उससे A भी फाइंड कर सकते हैं। तो 2A प्लस 17D इज इक्वल टू 97 माइनस 2A प्लस 12D इज इक्वल टू 72।
सब्ट्रैक्ट करें यदि तो सबका साइन चेंज, ये 2a कैंसिल, 17 माइनस 12 यानी कि 5b इज इक्वल टू 7 माइनस 2 यानी कि 5, 9 माइनस 7 यानी कि 2, 5d इज इक्वल टू 25 यानी कि d इज इक्वल टू 5। तो d का वैल्यू आ चुका। अब a फाइंड करना है तो a का वैल्यू हम लोग ये d का वैल्यू किसी में डाल देते हैं, जैसे इसी क्वेश्चन में डालते हैं। तो 2a प्लस 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 72 यानी कि 2a इज इक्वल टू 72 माइनस 12 इंटू 5 यानी कि 60 यानी कि a का वैल्यू 72 माइनस 60 यानी कि 12 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6। तो फर्स्ट टर्म 6 आया और कॉमन डिफरेंस 5 आया। तो अब हम लोग सीरीज लिखें तो फर्स्ट टर्म यानी कि 6, सेकेंड टर्म यानी कि 6 प्लस 5 यानी कि 11, थर्ड टर्म यानी कि 11 प्लस 5 यानी कि 16, फिर 16 प्लस 5 यानी कि 21 और इस तरीके से सब टर्म हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ए बी फाइंड कर सकते हैं। जब भी ए बी फाइंड करने की बात हो या कोई टर्म फाइंड करना हो तो उसके लिए हम लोग को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए, और हम लोग फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कुछ मान के जो कंडीशन दिया हुआ है वहाँ फॉर्मूला अप्लाई करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग अगले टाइप का। तो यदि हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन पे आए तो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7। तो यहाँ पे एक सिंपल सा लाइन है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7। तो अब इस वाले क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले वो सीरीज लिखना होगा, वो जो हम लोग का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो लिखने होंगे, और उसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मिल जाए तो नंबर ऑफ टर्म्स आएगा, और वो नंबर ऑफ टर्म्स ही वो नंबर होंगे जो कि 7 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले यदि 7 से डिविजिबल है, यदि हम लोग किसी से डिविजिबल नंबर की बात कर रहे हैं तो वो हमेशा ए बी में होता है। जैसे यदि बोला जाए कि 2 का टेबल 2, 4, 6, 8 ये सारा 2 से डिविजिबल है और सबका कॉमन डिफरेंस कुछ 2 के इक्वल है जिसका वो टेबल है, तो वो हमेशा ए बी में होगा और उसका कॉमन डिफरेंस वही होगा जिसका वो टेबल है। जैसे यदि 5 का टेबल बोले तो 5, 10, 15, तो 5 के टेबल में जितना भी है वो इस ए बी का हिस्सा है और वो सारे का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो वो वही 5 होगा। तो यदि यहाँ पे 7 से डिविजिबल की बात की जाए तो वहाँ पे भी जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 7 होगा, लेकिन उसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो उसके साथ ये भी कंडीशन है कि नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स। तो यदि हम लोग 7 से डिविजिबल नंबर की बात करें तो सबसे पहला नंबर 7, फिर 14, कुछ इस तरीके से। और यदि हम लोग 2 डिजिट नंबर लास्ट नंबर यदि हो तो सबसे लास्ट में यदि नंबर है तो वो है 99। तो 99 से जस्ट पहले वाला जो नंबर होगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा वो लिखना है 99 तक में। तो हम लोग ये मान लेते हैं चलो 100 है, उसको 7 से डिवाइड करें तो कितने टाइम्स में कटेगा, तो ये कैंसिल तो नहीं होने वाला। तो चेक करते हैं कि कितना रिमाइंडर होता है। यदि 100 में से वो माइनस कर दें तो हम लोग को 2 डिजिट नंबर सबसे लास्ट वाला मिल जाएगा, यानी कि 100 को यदि 7 से डिवाइड करें तो 1 एंड 3 30 यानी कि 428। रिमाइंडर कितना आ रहा है तो 2, यानी कि 14 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे 98 आ रहा है, और 98 के जस्ट बाद क्या है तो 99 और 100। तो 98 हम लोग का लास्ट टर्म है जो कि 7 से डिविजिबल है। यानी कि ये ए पी कैसा है, तो ए हम लोग का फर्स्ट टर्म जो सबसे पहला 2 डिजिट नंबर है यानी कि 14, लास्ट टर्म हम लोग का 98, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा तो जिस चीज़ का वो टेबल है। तो a इज इक्वल टू 14, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 7 एंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू 98। अब यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। तो क्या होगा, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू लास्ट टर्म जो कि 98 है और सारा वैल्यू डाल दें, यानी कि 14 प्लस एन हम लोग का यहाँ पे नहीं पता, तो n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 7 इज इक्वल टू 98, यानी कि n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 98 माइनस 14, तो 8 माइनस 4 9 माइनस 1 8, यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 84 डिवाइड बाई 7, तो 12, यानी कि n इज इक्वल टू 13। यानी कि हम लोग के पास n का वैल्यू 13 आया, यानी कि जो 7 डिजिट नंबर होंगे तो वो
वो 7 से डिविजिबल नंबर होंगे जो कि 2 डिजिट नंबर है, तो वो 2 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल वो कितने हैं, तो वो 13 है। तो 13 नंबर्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल होगा और वो 2 डिजिट नंबर है। तो इस तरीके से हम लोग ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके और भी कई सारे टाइप के क्वेश्चन होंगे जो कि हम लोग अगले क्लास में करेंगे और अगले टॉपिक को भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।